बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 9th क्लास स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे ऐमन। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट लगाई थी, मैंने आप सबका ओपिनियन चाहा कि आप मुझे बता सकें कि हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा डिस्कस करें, कौन सा अंडरस्टैंड करें। तो काफ़ी स्टूडेंट ने जो है वो कहा था कि हम सीरीज़ वाइज चलते हैं। दैट इज़ अ ग्रेट ओपिनियन कि अगर हम सीरीज़ वाइज चलेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये इतना बड़ा नहीं है, तो इंशाल्लाह हम इसे जल्दी कवर कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर की तरफ कि हमारा चैप्टर जो है इसमें हम किस चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा सेकेंड चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो हम इसके नेम को समझते हैं, जो इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन को, कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स को और उनके चैप्टर के नाम को अच्छे से समझ लेते हैं तो काफ़ी चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे अक्सर एक स्टोरी होती है, स्टोरी का नेम होता है, तो उसके नेम से ही आपको जो है वो काफ़ी हेल्प होती है स्टोरी के बारे में समझने के लिए कि स्टोरी किस चीज़ के ऊपर है, ठीक है, इसमें हमें किस तरह की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उसी तरीके से अगर हम इस चैप्टर के नाम को समझें स्टूडेंट, तो हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली बेस्ड करता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है क्या? ये तमाम वो डिजीज़, तमाम वो इन्फेक्शंस या डिसऑर्डर्स या तमाम वो हमारे पास इन्फ्लेमेशंस या कोई भी बायोलॉजिकल इशू हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो चैप्टर का नाम है वो है क्या, देखिए यहाँ पे लिखा है सॉल्विंग, विच मीन्स कि हमें किसी चीज़ को सॉल्व करना है, किसी चीज़ के बारे में समझना है, अंडरस्टैंड करना है। वो चीज़ है क्या? वो हमारे पास है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि हम किसी भी डिजीज़ को जब हम पढ़ते हैं या किसी डिजीज़ के बारे में हम उसकी मेडिसिन बनाना सीखते हैं या बनाते हैं या बनती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है, तो इन सारी चीज़ों के पीछे एक पहले बायोलॉजिकल डेटा बनता है। वो डेटा क्यों बनता है? वो डेटा इसलिए बनता है ताकि हम उसके ऊपर सर्च कर सकें, नॉलेज हासिल कर सकें, उसके बारे में मालूम कर सकें कि बेसिकली ये जो डिजीज़ फैली है, ये जो वबा फैली है, ये जो डिसऑर्डर हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तभी तो फिर वो हमें मेडिसिन रिक्वायर्ड करते हैं या उसके ऊपर मेडिसिन बनती है, ठीक है। मेडिसिन ऐसी नहीं बन जाती, हम पहले रिसर्च करते हैं, फिर उसके अलावा मेडिसिन के अलावा भी हम मज़ीद जो है पेशेंट्स का डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि कितनी % रिकवरी हो चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो समझने के लिए और पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है एक बायोलॉजिकल मेथड की, ठीक है। अब वो बायोलॉजिकल मेथड क्या है जिसके ज़रिए ये तमाम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? तो वो बायोलॉजिकल मेथड है हमारे पास द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, कलेक्टिंग डेटा अबाउट इट थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग अबाउट लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ये कह रहे हैं स्टूडेंट कि हमारे पास कोई भी डिजीज, कोई भी बायोलॉजिकल इशू हो गया है अगर, तो उसके बारे में जानने के लिए हम कुछ मेथड अप्लाई करते हैं। अब वो मेथड क्या है? जैसे सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो चीज़ है वो है क्या? ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं, इसके डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब डेटा को कलेक्ट करना मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम रिसेंटली कोई उस डिजीज़ को उठाएं तो हमारे पास जैसे हम डिजीज़ है कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 की होने की वजह कर कितने ज़्यादा नुकसान हुए, कितने ज़्यादा लोगों की जान गई, कितनी ज़्यादा डेथ हुई। तो तमाम चीज़ें इस कोविड-19 से पहले, इस डिज़ीज़ से पहले, इस वबा से पहले जो है, जब पेशेंट्स को ये डिज़ीज़ लगना शुरू हुई थी, तो स्टार्टिंग में अगर कुछ % पेशेंट को ये डिज़ीज़ अटैक हुआ था, लगा था स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, जितने भी हमारे बायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी जो रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं बायोलॉजिकल डिजीज़ के ऊपर, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्वेशन करना शुरू की, ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्व किया, डॉक्टर्स ने उन्हें रिपोर्ट प्रोवाइड की, रिपोर्ट बनाकर दी कि भाई जितने पेशेंट आ रहे हैं उन सबको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। जैसे मिला था कोविड-19 में सबसे पहले आपको फीवर हो रहा है, फिर इस तरीके की कंडीशन हो रही है आपके साथ,
तो ये तमाम चीज़ें जो है एक पूरी आपकी चीज़ों का रूटीन का चेंज होना या आप में मुख्तलिफ चीज़ें कुछ चीज़ों का शो होना, ठीक है, जब डॉक्टर्स ने ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया डिफरेंट पेशेंट पे, ठीक है, जैसे कि उन्होंने देखा कि भाई उनके पास जो प्रीवियस जितने भी पेशेंट आए उन सब में ये सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं, उन सब में ये अलामत जाहिर हो रही है। तो फिर वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, उस रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ें जो है वो नोट डाउन करते हैं, ये दर्ज करते हैं कि हमारे पास जितने पेशेंट आए उन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ती जा रही है और ये डिजीज़ मज़ीद बढ़ता जा रहा है, तो इसकी रिकवरी के लिए फिर मज़ीद ऑब्जर्वेशन की जाती है। डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब ऑब्जर्वेशन मतलब मुशाहिदा करना, महसूस करना। उन्होंने महसूस किया कि दिन ब दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और सब पेशेंट को एक ही तरीके की कंडीशन है, एक ही सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन में, मुशाहिदे में मज़ीद चीज़ें सामने आने लगी। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये किया कि अब जब पेशेंट बढ़ रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन मतलब कि वो सोच रहे हैं कि हाँ मज़ीद पेशेंट बढ़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, यानी कि कुछ एक्यूट या फिर आपके पास क्रॉनिक डिजीज़ हो चुका है। क्रॉनिक डिजीज़ कौन सा डिजीज़ होता है, क्रॉनिक डिजीज़ या डिसऑर्डर एक ऐसा क्रॉनिक डिजीज़ या डिसऑर्डर होता है जो आपको 2 से 3 साल मज़ीद ले जाए उस डिजीज़ में, या उसकी रिकवरी में मज़ीद टाइम लगे, वो बढ़े, एक से दूसरे इंसान पे लगता जाए, वो हमारे पास क्रॉनिक डिजीज़ होता है, ठीक है। इस क्रॉनिक डिजीज़ के ऊपर इसका नाम रखा गया कोरोना वायरस, क्योंकि ये वायरस की वजह कर हुआ था, तो इसका नाम है कोरोना वायरस। तो कोविड-19 में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये पेशेंट में बढ़ता जा रहा है। इन द लास्ट होगा क्या, अब ये होगा कि उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू की। एक्सपेरिमेंट के बाद फिर वो अपनी जो है वो हाइपोथेसिस देंगे। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, अपना इंटेलिजेंट गैस लगाएंगे कि ये इस वजह कर हो रहा है, इस बैक्टीरिया की वजह कर हो रहा है, वायरस की वजह कर हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट की वजह कर हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, सही है। अब ये तमाम चीज़ें जानने के बाद, एक डेटा कलेक्ट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट कर लिया, हाइपोथेसिस कर लिया, हाइपोथेसिस अपने इंटेलिजेंट गैस को चेक कर लिया, अब कंक्लूजन निकल गया कि भाई ये वायरस किस वजह का हुआ था, कैसे हुआ था। अब इसके ऊपर मेडिसिन बनेगी, वैक्सीन बनेगी, फिर उसके बाद उसे अप्लाई किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसमें बेहतरी आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अगर वो मेडिसिन, वैक्सीन ने अपना असर दिखाया तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो पेशेंट है उनके रिकवरी हो सकेगी और मज़ीद ये वबा नहीं फैलेगी। तो ये पूरा प्रोसीजर आपने अपनी आँख से देखा, प्रीवियस कुछ ही ईयर पहले ये सब जो हादसा हुआ, तो तमाम चीज़ें आपने देखी। तो इसमें ये जितनी भी चीज़ें थी, जो भी मेथड अप्लाई हो रहे थे, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, कंक्लूजन है, रिजल्ट लॉ, तो ये तमाम चीज़ें ही हमारे पास कहलाती हैं बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। तो मैंने जो आपको ये तमाम चीज़ें जो सब आपको पता थी, ये बताने का मकसद ये था ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें जो हम मेथड अप्लाई कर रहे थे, इसकी नॉलेज को जानने के लिए, इसके रीज़न को जानने के लिए, वही हमारे पास कहलाता है बायोलॉजिकल मेथड, राइट। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल अलग अलग हेडिंग को समझते हैं कि हमारे पास हाइपोथेसिस होता क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट बायोलॉजिकल मेथड को, जो कि हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? एन ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी कि ऑब्जर्वेशन हमें क्या देती है, नॉलेज देती है। यानी कि जब हम किसी डिजीज़ के ऊपर, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे, इशू के ऊपर जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस चीज़ों को महसूस करते हैं, तो हमें कोई ना कोई नॉलेज, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हासिल होती है। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, गेन थ्रू दी सेंसेस। किसके जरिए? अब ये नॉलेज हमें किसके जरिए मिलती है स्टूडेंट? ये नॉलेज हमें हासिल होती है सेंसेस के जरिए, ठीक है। यानी कि हमारी जो अल्लाह ताला ने हमें सेंसेस दिए हैं, उस सेंसेस के जरिए हमें मालूम होता है, हम महसूस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। उसे हम क्वालिटेटिव कहते हैं, ठीक है। सेंसेस को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। उसके बाद है हमारे पास और थ्रू दी यूजेस ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट, क्वांटिटेटिव, सही है। या तो हमें सेंसेस से मालूम होती है, अपनी क्वालिटेटिव जो है, जो सेंसेस है हमारे पास, उसके जरिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, या फिर हमारे पास स्टूडेंट क्वांटिटेटिव
यानी कि किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट के ज़रिए हम क्या करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, तो फिर हमें क्या होता है, उसकी बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल होती है, नॉलेज हासिल होती है। कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या है। क्वांटिटेटिव जो है ये डेटा रिफर्स करता है टू मेजरेबल ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम जैसे मेजर करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि भाई फीवर जो है वो कितने सेंटीग्रेड है, ठीक है, कितने % आपको जो है भाई वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो फील हो रही हैं, आपका जो ब्लड सेल है उसे काउंट करना, फिर उसके बाद है डिफरेंट मज़ीद चीज़ों के ज़रिए मेजर करना जो है हमारे पास क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव कहलाता है। और अगर हम बात करें क्वालिटेटिव की, तो क्वालिटेटिव क्या है हमारे पास, डेटा रिफर्स टू ऑब्जर्वेशन यूजिंग 5 सेंसेस, यानी कि हम डेटा निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं अपनी 5 सेंसेस की मदद से। वो सेंसेस है कि हमारे पास साइट, यानी कि हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट कितना वीक हो रहा है, पेशेंट में मजीद क्या चेंजिंग हो रही है, तो हम देख के फील करते हैं। अदरवाइज हम हेयरिंग, सही है, सुन के, हमारी जो हिस है, अल्लाह ताला ने जो हमें सेंसेस दिए उसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, टेस्ट करके, टच करके या फिर स्मेल करके। तो ये हमारे पास कहलाता है क्वालिटेटिव, यानी कि किसी इंसान के पास क्वालिटी होती है कि वो बहुत जल्दी स्मेल करके बता देता है कि भाई कुछ चेंजिंग हो रही है, कुछ जल रहा है, कोई इशू है, कोई भी चीज़ है, बहुत जल्दी स्मेल कर लेता है, ठीक है, बाकी के बनिस्बत। तो ये उसके अंदर एक क्वालिटी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई पर्सन है वो सुनने में बहुत शार्प है, यानी कि उसकी जो हेयरिंग पावर है, सेंस जो है हेयरिंग, वो बहुत शार्प है, वो बहुत लाइट भी अगर कोई बात करे, बहुत आहिस्ते, बहुत धीमी आवाज़ में भी, तो वो भी उसे अंडरस्टैंड कर लेता है और सुन लेता है, या लिपसिंग को बहुत ज़्यादा शार्पली समझ लेता है। तो ये जो है उसके पास क्वालिटी है, ठीक है। तो कोई बंदा, उसकी व्यू पावर बहुत तेज़ है, करीब हो या दूर हो कोई भी चीज़ वो इजीली देख सकता है, तो ये उसकी क्वालिटी है। तो हमारे पास क्वालिटेटिव क्या होता है कि हम अपने सेंसेस की मदद से किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन करें, राइट। अगर हम स्टूडेंट किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट की मदद से कोई ऑब्जर्वेशन करें तो हमारे पास क्वांटिटेटिव कहलाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ऑब्जर्वेशन, यानी कि फर्स्ट बायोलॉजिकल मेथड, जिसकी मदद से हम किसी भी डिजीज़ के ऊपर या किसी भी डिसऑर्डर के ऊपर या किसी भी डिफरेंट एनवायरमेंटिकल कंडीशन या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा बायोलॉजिकल मेथड है। स्टूडेंट, हम समझते हैं हाइपोथेसिस को, कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो हम हाइपोथेसिस करते हैं, ये हाइपोथेसिस है क्या। तो फर्स्टली हाइपोथेसिस जो है बेसिकली ये एक इंटेलिजेंट गैस है, यानी कि हम जो आइडिया लगाते हैं, जो अपना आइडिया देते हैं, जो गैस करते हैं कि मे बी ये किसी वायरस की वजह कर हुआ है, मे बी ये किसी बैक्टीरिया की वजह कर हुआ है, किसी इन्वायरमेंटिकल कंडीशन की वजह कर हुआ है, तो ये सब हम आइडिया देते हैं या गैस लगाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में क्या है, इट इज डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गैसेस मेड बाय अ साइंटिस्ट। अब ये इंटेलिजेंट गैस कोई भी नहीं कर सकता, बल्कि साइंटिस्ट करते हैं। जब साइंटिस्ट बहुत सारी ऑब्जर्वेशन को देखते हैं तो वो आइडिया लगाते हैं कि मे बी ये कोई वायरस की वजह कर हुआ है या बैक्टीरिया की वजह कर हुआ है, ठीक है, या फिर जो है ये वो जेनेटिकली हुआ है, ये किस तरीके से हुआ है, ये सब वो अपना आइडिया देते हैं। कौन? साइंटिस्ट, उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। अब ये जो वो अपना आइडिया देते हैं वो ऐसे नहीं बोल देते कि भाई हो सकता है ऐसा हो सकता है, बल्कि वो एक पूरी स्टेटमेंट बनाते हैं और पूरी एक स्टेटमेंट पेश करते हैं, सही है। लेकिन उनके स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्ट ही हम वो नहीं कर लेते हैं प्रूफ, या उसके ऊपर डॉक्टर्स वर्क करना स्टार्ट नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है, फर्स्टली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। अब जब वो उन्होंने अपना इंटेलिजेंट गैस दिया है, अपना आइडिया दिया है, तो उस इंटेलिजेंट गैस को, उस आइडिया को चेक किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, कि आपका जो हाइपोथेसिस है या तो वो सपोर्टेड होगा या फिर वो फॉल्स होगा, गलत होगा, ठीक है। किसके जरिए पता चलता है ये पता चलता है हमें एक्सपेरिमेंटेशन की मदद से। यानी कि जब हाइपोथेसिस बन गई, इंटेलिजेंट गैस लगा लिया गया, आइडिया दे दिया गया, तो अब क्या होगा, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट से चेक करेंगे, फिर क्या होता है, फिर होता है ये योर हाइपोथेसिस मे बी सपोर्टेड, या तो आपकी हाइपोथेसिस जो है वो आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो सपोर्ट कर लेता है कि हाँ जो आपने इंटेलिजेंट गैस लगाया है, जो आपने अपना आइडिया दिया है, जो गैस लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है।
और falsified by the your experiment, या फिर वो गलत साबित हो। हाइपोथेसिस अगर गलत साबित हो जाए तो उसके बाद हम उसकी रीजनिंग देते हैं, रीजनिंग वजह बताते हैं कि हाइपोथेसिस क्यों गलत साबित हुई है। फिर हम उसमें रीजनिंग देखते हैं और रीजनिंग की फर्दर टाइप होती है। हमारे पास दो किस्म की रीजनिंग होती है, एक इनडिडक्टिव रीजनिंग और एक हमारे पास होती है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो हाइपोथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, हाइपोथेसिस के लिए जरूरी है कि वो टेस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वो टेस्ट होना चाहिए। जैसे आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो मलेरिया की दी गई है कि मलेरिया डिजीज जो था ये हमारे पास किसकी वजह कर हुआ था, ये एक फीमेल मस्कीटो की वजह कर हुआ था, राइट। अब ये जो फीमेल मस्कीटो है इसकी वजह कर हमारे जो ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसीज हैं, उनके अंदर क्या पाया गया था, प्लाज्मोडियम पाया गया था। तो बेसिकली हुआ क्या था, आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो इसी मलेरिया डिजीज की दी गई है कि उन्होंने 100 हेल्दी पर्सन को लिया और 100 उस पर्सन को लिया जिनको डिजीज थी। फिर उन्होंने जब चेक किया, ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें पता चला कि इनके ब्लड में एक चीज़ मौजूद है। ठीक है, वो है प्लाज्मोडियम। अब वो प्लाज्मोडियम जो है वो हेल्दी पर्सन के ब्लड में मौजूद नहीं है, विच मीन्स कि यही प्लाज्मोडियम जो है वो सबब बनी, कॉज बनी किसकी, मलेरिया की। ठीक है, तो फिर उसकी जो है मजीद वैक्सीन बनी या मेडिसिन बनी, तमाम प्रोसीजर किया गया। सही है, तो उससे पहले उन्होंने क्या की थी, अपनी इंटेलिजेंट गैस दिया था अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद। अब ये इंटेलिजेंट गैस हमारे पास हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो, आप बिल्कुल ईजिली पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। उसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास मजीद बायोलॉजिकल मेथड जो रह गए हैं, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस ऑल ऑफ देम। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।